नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आ गया हूं मैं वापस एक बार फिर एक नए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आगे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी आप अपने जो भी क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, सजेशन है, आपको किस टॉपिक पर नया वीडियो चाहिए, किस बारे में चाहिए, वो सब आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊँगा। सो अभी आपको पता होगा मेरे प्लेसमेंट्स या मेरे जो भी इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोज़ हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं, चाहे वो ताज एचडीपी हो या मेरा कोई भी नया इंटरव्यू हो। आई एम शेयरिंग ऑल माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल। और आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं उसको, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही है उस वीडियोज़ के लिए। साथ में नेशनल काउंसिल से रिलेटेड फर्स्ट ईयर जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट आ रही है, हम उस पर भी बात करेंगे। पर अभी हम जिस पर बात कर रहे हैं आज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस, अच्छा खासा एक्सपीरियंस। एंड ट्रस्ट मी, मोर देन 9 to 10 प्रॉपर्टीज़, एक पॉपुलर ब्रांड की प्रॉपर्टी जिसमें आई थिंक हर किसी का सपना होता है जाना, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। एंड मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ आपके साथ ये शेयर करने में। एंड यू ऑल आर इक्वली सपोर्ट आप लोग मुझे कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए मुझे लगा कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, टिप्स शेयर करने चाहिए कि आप चाहे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हो, प्लेसमेंट में हो, कहीं पर भी हो, आप अपनी मनचाही प्रॉपर्टी में अपना सिलेक्शन कैसे करा सकते हैं। क्योंकि जब हम तो जो भी मैं बता रहा हूँ आपको कि आप इस इंडस्ट्री में आते हो तो आपको जो भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं उसमें जाने का मन करता है। तो इस वीडियो को देखकर आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, गाइड मिलेगा, आपको ज़रूरी तरीका पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से खुद को तैयार कर सकते हैं। आपके पास कितना भी टाइम हो इन प्रॉपर्टीज़ या इन जैसी किसी भी ब्रांड की प्रॉपर्टीज़ में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। आपको पता होगा, जो लोग मुझे पहले से सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है चैनल या मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, उन सबको पता होगा कि मेरा एचडीपी से रिलेटेड वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर मैंने ओबरॉय वन्य विलास का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर किया। आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि आखिर कितने ही प्रॉपर्टीज़ में बैठा होगा या क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, आई हैव मोर देन 8 or 10 ऑफर्स जो मेरे हाथ में है। सो फ्रेंड, जितने भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है, मुझे जानते हैं, उन सबको पता होगा मैंने आपके साथ शेयर किया था मेरा एक्सपीरियंस ताज एचडीपी प्रोग्राम, जो एक एमटी प्रोग्राम होता है उसका। और साथ में मैंने अभी लास्ट जो मेरा वीडियो था ओबरॉय वन्य विलास का एक्सपीरियंस शेयर किया था। और आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कितना ही इंटरव्यू कोई दे सकता है या कितना जो है सिलेक्शन उनका हो सकता है। सो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ विद रियलिटी, जिनको भी कोई ऐसा और कुछ जानना है आप मेरे को ज़रूर बताइए, मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो भी सारी इन्फॉर्मेशन। बट आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो मेरा जो एक्सपीरियंस था इंटरव्यू को लेकर। बिकॉज वेरी ऑनेस्टली, एक बहुत ही प्राउड के साथ मैं आपको साथ कह सकता हूँ कि मेरे पास मोर देन 8 to 10 ऑफर्स हैं हाथ में, जो मैंने खुद, जिसमें मेरा रिजेक्शन नहीं हुआ अब तक, सिर्फ मुझे मना करना पड़ा प्रॉपर्टीज़ को। तो आखिर वो क्या क्वालिटीज़ हैं या क्या वो मेरे जो भी जो मैंने किया जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, वो आप क्या उसमें से सीख सकते हैं या कुछ अपने फॉलो कर सकते हैं उन चीज़ों को, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इन दोनों जो मेरा इंटरव्यूज़ था उसके बारे में तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, जो भी और रहा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो टॉप ब्रांड जिनके साथ मैं बैठा था इंटरव्यू में एंड मेरा सिलेक्शन हुआ, विच इज़ ओबरॉय, ताज, आपको मैरियट, लीला, ऐसे होटल्स में मेरा सिलेक्शन हुआ। और किन किन जगहों पे हुआ वो तो हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले कैसे या क्या चीज़ें कॉमन होती है, अगर आप किसी प्रॉपर्टी में बैठ रहे हो तो इंटरव्यू के लिए क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो हम एक के बाद एक आज इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, चाहे कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो ओबरॉय हो, आईटीसी हो, हयात हो, मैरियट हो, लीला हो, या कोई भी वर्ल्ड की कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो आपके में क्या देखती हैं। सबसे पहले वो आपके में देखती हैं आपकी ग्रूमिंग, जो सबसे पहले वो आपको, क्योंकि जब आपको देखेंगे तो दैट वुड बी द फर्स्ट इम्प्रेशन कि आप किस तरीके से अपने आप को ग्रूम किए हो। तब अगर वो वीडियो कॉल है, अगर कोई भी इंटरव्यू होता है तो सबसे पहले 3 या 4 राउंड होता है। अगर आप आईटी में हैं तो कुछ लोग आपका सिर्फ 1 राउंड के बाद सिलेक्शन कर लेते हैं, बिकॉज आईटी में उतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। पर कई उसमें भी ऐसे होते हैं जो अपने यहाँ रेपुटेटिव, अपने इमेज बनाने के लिए 2-3 राउंड में आपका सिलेक्शन करते हैं। पर प्लेसमेंट में 3 से 4, 4 से 5 राउंड तक होते हैं। अब उन राउंड्स में क्या होता है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले टेलीफोनिक राउंड होता है, विच इज़ वेरी कॉमन। उस टेलीफोनिक राउंड में वो आपसे केवल आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें वो आपको केवल आपके कम्युनिकेशन के ऊपर जज करते हैं। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये बहुत कॉमन है। आपको कहीं पे भी आप किसी प्रॉपर्टी में बैठोगे, वो सबसे पहले आपके अगर रिज्यूम में सेलेक्ट हुई है, येस, वेरी इंपॉर्टेंटली,
आपका जो सीवी है, रेज्यूमे है, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बेसिस पे भी वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं या आपकी सीवी रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी जो सीवी है वो अच्छी नहीं है। तो अगर आपको सीवी या रेज्यूमे से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को ज़रूर टेक्स्ट कीजिए इंस्टाग्राम पे, आई शेयर माई सीवी विद यू। सो वहाँ से आप जाकर अपनी सीवी बना सकते हैं। तो सीवी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो आपसे उसमें क्या क्वेश्चन करेंगे, वो आपसे टेलीफोन पे, अगर आपकी सीवी सेलेक्ट होती है तो वो आपके टेलीफोनिक राउंड में आपसे आपका इंट्रोडक्शन, जो भी थोड़ी बहुत, वो आपसे टेक्निकल भी पूछ सकते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड। अब उसमें वो आपसे बहुत सारे ऐसे नॉर्मल बात करने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि उस पर आप वो जज कर लें। क्योंकि देखो बहुत सारे जो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो भी बेसिकली बहुत जो ब्रांड्स हैं, जो होटल्स हैं, वो ज़रूर आपकी जो कम्युनिकेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि आप किस तरीके से गेस्ट से बात कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि आपके अंदर कितना ज़्यादा नॉलेज है। तो कम्युनिकेशन पहले आता है और नॉलेज आपका बाद में आता है। ये मैं हमेशा आपसे कहता आया हूँ। और मेरे जो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके थ्रू मुझे ये पता भी चला कि क्या एक अच्छा ब्रांड आपके में देखता है। सो टेलीफोनिक राउंड आपका निकल जाएगा तो किसी भी होटल का जो सेकंड राउंड होगा दैट वुड बी आपका या तो एचआर वीडियो कॉल होगा, जिसमें एचआर आपका बैठा होगा और वो आपसे, आपका जो एचआर मैनेजर है वो वीडियो कॉल के थ्रू आपसे क्वेश्चंस करेगा। अब अगर आपका टेलीफोनिक राउंड नहीं है तो भी आपका वीडियो कॉल से डायरेक्ट फर्स्ट राउंड जो होगा वो एचआर वीडियो कॉल होगा, या तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपका सेकंड राउंड होगा जहाँ पर एचआर आपसे इंटरेक्ट करेगा। अब उसमें क्या क्वेश्चन होंगे, अब आपको उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए कुछ चीज़ें याद रखनी है। आपका करंट अफेयर या जीके बेसिकली आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप प्लेसमेंट में बैठ रहे हो तो आप किसी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका कहीं पे भी हो, आप अपना जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के बारे में बेसिक्स जो भी लेटेस्ट चल रहा है वो ज़रूर याद रखिए। क्योंकि कई ऐसे ओबरॉयज़ या जो भी नॉर्मल कोई भी होटल है या ताज है या कोई भी ऐसे लीला है, वो आपसे कभी कभी करंट अफेयर्स भी पूछ देते हैं। सो करंट अफेयर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। साथ में वो आपसे होटल के बारे में भी पूछ सकते हैं कि हमें आपने क्यों चुना, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप जो भी इंटरव्यू है वो आपको कुछ टाइम भी देंगे। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो उस होटल के बारे में नॉर्मल जाकर गूगल से आप जो भी इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं। तो जो आपका एचआर होगा वो आपसे ऐसी जो भी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द होटल या फिर जो भी एरिया है जहाँ पर उनका होटल है उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। वो भी आपसे बेसिकली एचआर जो होगा वो आपसे आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से बेसिक क्वेश्चंस कर सकता है। साथ ही साथ वो आपसे आपका जो भी कम्युनिकेशन है उसके बेसिस पे वो आपको नेक्स्ट राउंड में भेजेगा। अब या तो वो आपको डायरेक्ट बोल देंगे कि आपको ऐसे ऐसे प्रिपेयर कर लो फॉर थर्ड राउंड, हम आपको क्लियरेंस दे रहे हैं, या तो फिर वो आपको कुछ बताएंगे नहीं, बाद में कॉल आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है फॉर थर्ड राउंड और आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओ। आपका आज इतने बजे आपका जो थर्ड राउंड है वो होगा विद देयर एचओडी या कोई भी मैनेजर होगा ऑफ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट का। जो भी मैनेजर होगा वो जब भी फ्री होगा आपको उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। अब उसके बाद आता है आपका जो थर्ड राउंड है विच इज़ योर टेक्निकल राउंड, मोस्ट क्रूशियल राउंड। अब इसमें अगर आपने 2 राउंड क्लियर कर भी लिया या 1 राउंड क्लियर कर भी लिया तो थर्ड राउंड में, टेक्निकल राउंड में, उसमें आपको दोनों चीज़ चाहिए। वन इज़ योर टेक्निकल नॉलेज प्लस आपका जो भी कम्युनिकेशन है, इंग्लिश है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो आपका काम आना चाहिए। अब अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखे हैं ओबरॉय वन्य विलास वाले, आप वो जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको पूरा मैंने जो एक्सप्लेन किया है कि टेक्निकल राउंड में क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि टेक्निकल राउंड में आपकी जो भी नॉलेज ऑफ मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट का नॉलेज है वो ज़रूर होना चाहिए। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, आपको उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो आपसे पूछेंगे उन्हीं जो भी क्वेश्चन है वो उसी के ऊपर होंगे। तो ये हो गया टेक्निकल राउंड। अब अगर टेक्निकल राउंड में आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो कुछ ऐसे होटल भी होंगे जो थोड़ा बहुत आपके क्वेश्चंस गलत भी होंगे तो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। पर अगर टेक्निकल राउंड में केवल उनको नॉलेज चाहिए तो वो आपका कितना भी आप अच्छे हो, आप कितने भी अच्छे दिखते हो, आपका कितना भी अच्छा कम्युनिकेशन है, दे आर नॉट गोइंग टू हायर यू। तो इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। टेक्निकल नॉलेज की बात हो गई। मेरा एक सजेशन ये है कि आप अगर क्योंकि देखो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं कि आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में नॉलेज रखने की ज़रूरत है। आपको बाकी डिपार्टमेंट की नॉलेज तब तक रखने की ज़रूरत है जब तक आपका कॉलेज है, या अगर आपको MT, OCLD, जो ताज, SDP ऐसे जगहों पे जाना है तो आपको बाकी डिपार्टमेंट से भी बेसिक नॉलेजेस होनी चाहिए। बट वो भी बहुत रेयर होता है। मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस रहा है HDP का, मुझे अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से क्वेश्चंस किए गए या मेरे फ्रेंड्स को उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से क्वेश्चन किए गए, न कि सारे डिपार्टमेंट से। तो ये आपको ध्यान रखना है शुरू से। अगर आप फर्स्ट ईयर के हो या अभी ज्वाइन करने वाले हो या आप सेकंड या थर्ड ईयर के हो तो आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप नॉलेज अपना गेन करना शुरू कर दीजिए। आपको आगे बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये हो गया एक मेरा सजेशन। अब आपका आता है नेक्स्ट राउंड विच इज़ GM राउंड। अब देखो कई जगहों पर क्या होता है कि आपका 2 राउंड में सिलेक्शन हो जाता है।
कई जगहों पे आपको जीएम राउंड जाना पड़ता है। जीएम आपसे नॉर्मल शायद 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक ही इंटरेक्ट करता है। वो आपको, अगर कुछ लोग कहते हैं कि सिलेक्शन हो जाता है, बट कई जगहों में सिलेक्शन नहीं भी होता है। इट डिपेंड्स ऑन जीएम, वो आपको किस बेसिस पे रखना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए आपको, अगर आपने इतना राउंड निकाल लिया है तो आप इसका मतलब केपेबल हो, आप जीएम राउंड निकाल लोगे। जीएम चाहे किस डिपार्टमेंट से भी हो, वो आपसे कुछ खास टेक्निकल्स नहीं पूछता, वो आपसे नॉर्मल बात करता है, इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेशन देखता है, आपकी पर्सनैलिटी देखता है। और अगर वॉक इन है तो आपको उस चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप अपने को किस तरीके से कैरी कर रहे हो। अगर आप वर्चुअली बैठ रहे हो, जो आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं इंटरव्यूज़, तो आपको उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ ग्रूमिंग स्टैंडर्ड जो आपको याद रखना है अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो। क्योंकि मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको मैंने फिर बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहा है इंटरव्यूज़ को लेकर, चाहे वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का हो और चाहे वो अभी का हो। बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव इंटरव्यू का रिस्पांस रहा है, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है कई जगहों से। तो इसलिए मेरा आप ये फॉलो कर सकते हो कि आपको किस तरीके से अपने आप को कैरी करना है फॉर योर इंटरव्यू। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप एक बॉय हो तो आपका हमेशा फॉर्मल अटायर होना चाहिए, फॉर्मल शर्ट, टाई होनी चाहिए, आपका ब्लेज़र होना चाहिए, आपका जो हेयर है वो अच्छे से ट्रिम होना चाहिए, आप फुली क्लीन शेव्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन पहले किया अब आज ना करूं, क्योंकि वो पूरी तरीके से देखते हैं। उसके साथ साथ आप अपने जो भी ऐसे एक्सेसरीज़ हैं वो आप नहीं पहनिए, क्योंकि उनको ज़रूर वो एक एक चीज़ देखते हैं। इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप वॉकिंग जा रहे हैं तो आपको साथ में ब्लैक ट्राउज़र्स, जो भी आपके पैंट्स हैं ब्लैक फॉर्मल, और साथ में आपका ब्लैक शूज़ होना चाहिए। अगर आप कोई वॉच पहनते हैं या अगर आपको कोई चश्मा लगा हुआ है तो वो बहुत ही प्लेन सिंपल फ्रेम का होना चाहिए। ये ग्रूमिंग स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है अगर आप होटल मैनेजमेंट या कोई भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप एक गर्ल हो, लड़की हो, तो आपको जो आपका जो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड है वो नॉर्मल ऐसा ही होना चाहिए। लाइक आपका फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल अटायर ही बेसिकली होगा। आप टाई लगा सकते हो, स्कार्फ लगा सकते हो, आपको ब्लेज़र पहनना है वो पहन सकते हो। साथ में आपको टाइटली बंद करना है अपने बालों को। जो आपकी ईयरिंग्स है वो बहुत ही सिंपल होने चाहिए, और नॉर्मल और लाइट मेकअप आपको करना है, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना है। तो ये आपका जो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड है ये आपको फॉलो करना है अगर आप कोई भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ये ग्रूमिंग स्टैंडर्ड है जो आपको फॉलो करना पड़ता है अगर आप एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हो तो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। एट द एंड मैं आपको जो टिप या जो सजेशन देना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से वो ये है कि किन चीज़ों का आपको किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, और अगर आपने ये ध्यान रखा तो आपका कंपलसरी है कि कहीं भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप अभी नए नए शुरू कर रहे हो, आपकी इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम है, आपको अपने कम्युनिकेशन पे फोकस करने में प्रॉब्लम है, अगर आप बात करना तो जानते हो, इंग्लिश आपको आती है पर आप बात नहीं कर सकते, उन सब चीज़ों के लिए भी अगर आपको कोई इशू है, मेरा एक ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप वो जाकर देख सकते हो। वहाँ से आपको ज़रूर उससे जो भी इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट्स हैं वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। आज मैं आपको बताता हूँ वो कुछ और पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट इज़ आपका जो भी आप वेल ग्रूम्ड रहो। सेकेंड इज़ योर कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड इज़ योर इंग्लिश आपको आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको एक अच्छे होटल में सिलेक्शन कराना है। कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको बात करने आना चाहिए, अपनी बात को उन तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है। उसके अलावा आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए। अगर आप बैठो उनके सामने तो आप एक प्रेजेंटेबल लगो, ताकि वो आपको अपने होटल में रखना चाहें, कि वो आप किसी उनके होटल को बेसिकली आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, या किसी भी सेक्टर में अगर आपको हॉस्पिटैलिटी के तो उस सेक्टर को आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, उस कंपनी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो। उसके अलावा आपको एक ऑरा बनाना है अपना, जिसमें वो आपको सेलेक्ट करने पे मजबूर हो जाएं, क्योंकि कई बार देखो ऐसा होता है आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे कई ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो शायद आपको लगे कि मुझे नहीं आ रहा है, बट आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से अपने हिसाब से उनको आंसर कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए आपको मेंटली शार्प होना बहुत ज़रूरी है, मेंटली स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उनको बात करके किसी तरह ये बता सकते हो कि देखो भाई मैं बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, मुझे आप सेलेक्ट कर लो, मैं आपके होटल में, क्योंकि देखो नॉलेज तो वो भी जानते हैं कि आप होटल में आके ले सकते हो, जो भी बेवरेज का नॉलेज है या आपको फ्रंट ऑफिस का है, किचन का है, हाउसकीपिंग का है, कोई भी नॉलेज है वो आप वहाँ जाकर ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से गेस्ट के सामने खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, होटल को प्रेजेंट कर रहे हो। तो इसलिए आपको ये दिखाना है कि आप कितने ज़्यादा मेंटली स्मार्ट हो, मेंटली शार्प हो। तो उस तरीके से ये आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ये आपके काम आने वाले हैं अगर आप किसी भी इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो यही वो सजेशन है या यही वो मेरा तरीका है एक सक्सेसफुल इंटरव्यूज़ का, कि मैंने किस तरीके से इंटरव्यूज़ दिए और मेरा सिलेक्शन हुआ। क्योंकि बहुत ज़्यादा मायने रखता है यार, एक अच्छा होटल से आपको शुरुआत करनी है,
मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा सैलरी से रिलेटेड एक वीडियो आने वाले अपने कुछ टाइम में, आपको ज़रूर बताऊँगा कि क्या एक इनिशियल स्टेज से सैलरी, ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ अवेलेबल हैं, पर हम आज एक बहुत ही फ्रेश शुरुआत करेंगे आज से इस जो मेरी ये जो जर्नी शुरू हो रही है, एक नए ब्रांड के साथ, एक नए होटल में, तो आपको ज़रूर इससे हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद वेरी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक अगेन। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। जय हिंद।